हमारे साथ कांग्रेस के नेता कोषाध्यक्ष अजय माकन है, जिन्होंने केजरीवाल सरकार पर 382 करोड़ रुपए के हेल्थ सेक्टर में घोटाले का आरोप लगाया और इसके साथ उन्होंने एक सीएजी की रिपोर्ट भी जनता के सामने पेश की। हमारे साथ अजय माकन जी, 382 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है दिल्ली के लिए। देखिए, और ये मैं नहीं कह रहा कि इसके अंदर घपला हुआ है, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और दुख की बात यह है कि वही केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट्स का सहारा लेकर के कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे, आज वो अपनी सीएजी रिपोर्ट है उसको दबा करके बैठे हुए, उसको विधानसभा में पेश नहीं होने दे रहे। सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 हॉस्पिटल केवल बने हैं अभी इनके समय में, और वो हॉस्पिटल सभी के सभी हमारे समय पे बनना शुरू हुए थे। तो जो टेंडर अमाउंट था उसके अंदर तीनों हॉस्पिटल, जैसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में टेंडर अमाउंट से 315 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया, और बुराड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल है उसके अंदर 41 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया, मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल में 26 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च कर दिया, जो कि टेंडर अमाउंट था उससे भी। तो जाहिर बात है, जब टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च किया, साथ में डिले किया, किसी में 3 साल का डिले है, किसी में 6 साल का डिले है, और ये वही केजरीवाल हैं जो कि कहते थे कि मैं फ्लाईओवर कम समय में बना देता हूं और उसमें जो टेंडर अमाउंट है उससे पैसे बचा देता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो अब इसके ऊपर क्यों चुप बैठे हैं, जब इसके अंदर 382 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया जो टेंडर अमाउंट है उससे, तो इसका मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा केजरीवाल की मानी जाए तो। आपने ये भी कहा है उसमें सीएजी रिपोर्ट के हवाले से कि पूरा काम भी नहीं हुआ, अस्पताल भी नहीं बने, और जो कोविड के समय था जो सरकार ने पैसा दिया था और बाद में भी पैसा दिया, तो पैसे नहीं खर्च कर पाए। देखिए, बड़ी दुख की बात यह है, ये अपनी पीठ थपथपाते हैं खुद की भी, हमने बहुत काम कर दिया। ये ऑडिट 6 साल का सीएजी ने किया है, और 6 साल के ऑडिट में कोविड के अलावा उनका ये मानना है कि 2623 करोड़ रुपया ये खर्च ही नहीं कर पाए, जो लैप्स हो गया। आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर, और ये कोविड से पहले के 2 साल और कोविड के बाद के 2 साल हैं, तो कोविड के अंदर त्राही त्राही मच रही थी, ऑक्सीजन की डिमांड थी, आईसीयू की डिमांड थी, और इनसे 2623 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। जब कोविड आया तो उस समय केंद्र सरकार ने 635 करोड़ रुपया इनको दिया, उसमें से 57% ये इनका लैप्स हो गया, उसमें से सिर्फ 360 करोड़ रुपया ये खर्च कर पाए, बाकी सारा पैसा इनका लैप्स हो गया। 360 करोड़ रुपया लैप्स हो गया इनका, सॉरी, खर्च नहीं किया, 360 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। टोटल 57% इनसे खर्च ही नहीं हो पाया। दिल्ली के अंदर लाशों का अंबार था, दिल्ली के अंदर लोगों को संस्कार करने के लिए शमशान घाट में समय नहीं मिल रहा था, ऐसा समय, और ऐसे समय के ऊपर 360 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को वापस देना पड़ा क्योंकि इनसे खर्च नहीं हो पाया, तो शर्म की बात। एक बड़ी बात यह भी, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मामलों पर अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि जो हमने झंडे गाड़ दिए, तो स्वास्थ्य के मामले में क्या कोई नए अस्पताल उन्होंने खुद बनवाए, या क्या स्वास्थ्य के मामले में स्थिति क्या है इस रिपोर्ट की? स्थिति है ये कि 15 हॉस्पिटल के प्लॉट्स 2007 से लेकर 2014 तक इनको मिले थे, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज के प्लॉट्स, उसमें से एक में भी काम ये शुरू नहीं करा पाए हैं। प्लॉट पड़े हुए, उनके ऊपर कब्जे होने शुरू हो गए हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है। दिल्ली के अंदर 27 हॉस्पिटल हैं, 27 हॉस्पिटल्स के अंदर बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 101 से 190% 9 हॉस्पिटल्स में है, 7 हॉस्पिटल्स में 109 से लेकर के 170% है। 170% कैसे? क्योंकि वो एक बेड के ऊपर, एक बिस्तर के ऊपर 2-2 मरीज लेटा हुआ है। तो आप सोचिए, राष्ट्र की राजधानी यहां पे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और 16 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर एक बेड के ऊपर 2-2 मरीजों को लिटाने की जरूरत पड़ती है। ये आज इनकी स्थिति है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन का भी सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है, जहां पर जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 330 एक्सरे की कैपेसिटी प्रतिदिन की, केवल 109 होते हैं। अल्ट्रासाउंड 35 की कैपेसिटी है, केवल 7 होते हैं। सीटी स्कैन 12 की कैपेसिटी है, 3 होते हैं। उसके बाद में जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी में 70 की कैपेसिटी है, 35 होते हैं। सीटी स्कैन जो है 26 की कैपेसिटी है, 14 होते हैं। इसी तरीके से जो चाचा नेहरू हॉस्पिटल है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की 30 की कैपेसिटी केवल 1 होता है। तो आप आज आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके आसपास आप चले जाएं, किसी भी, मेरा दावा है वहां पे सब जगह के ऊपर आपको डायग्नोस्टिक सेंटर्स नजर आएंगे, आपको सीटी स्कैन के सेंटर्स नजर आएंगे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अगर इनके हॉस्पिटल्स में सब चीजें हैं तो आसपास के इलाकों के अंदर क्यों ये सब के सब पनप रहे हैं? तो दिल्ली का बहुत ही बुरा हाल स्वास्थ्य के मुतालिक है, और हॉस्पिटल्स का बहुत ही बुरा हाल। मेरा आखिरी सवाल आपसे अजय माकन जी, क्योंकि आपने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा है और इसमें आपने अंडरलाइन किया हुआ है कि अंडर स्टाफ है, पूरे लोग ही नहीं है, और 96% तक कहीं कहीं पे अंडर स्टाफ है। देखिए, यहाँ पर
कुल 8,194 वैकेंसीज हैं जो भरी नहीं गई हैं हेल्थ के अंदर। और केजरीवाल जो बेरोजगारी से लड़ने की बात करते हैं, पहले अपने 8,194 9,000 के करीब जो है वो तो भर लें। उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज 21% है हॉस्पिटल्स के अंदर, और कई हॉस्पिटल्स में तो 34% तक के बढ़ी हुई है। 30% वैकेंसीज जो हैं वो पैरामेडिक स्टाफ के 19 कैटेगरीज हैं, उसमें 30% वैकेंसीज हैं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि पढ़ाते भी हैं उसकी 30% वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट केवल करते हैं 28% की वैकेंसीज हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स की 9% की वैकेंसीज हैं। आज अस्पतालों के अंदर ना वहां पे स्टाफ है, ना वहां पर एक्सरे के जो कैपेसिटी है, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की कैपेसिटी वो होती है। बेड जो है, बिस्तरे हैं, एक एक बिस्तरे पे 2-2 मरीज वहां पर लेटे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ। मोहल्ला क्लिनिक सारे के सारे बंद हो गए कोविड के समय पे। हाई कोर्ट ने जब इनके कान खींचे कि ये आपके मोहल्ला क्लिनिक किस बात के हैं, तब जाकर के उन्होंने कुछ खोले। तो ये थे अजय माकन जी जो आरोप लगा रहे थे 382 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल सरकार के नाक के नीचे हुआ। कैमरामैन निजाम के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।